हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं जा रहा हूँ देहरादून की वादियों से दूर और दूसरी वादियों में, जो कि है हिमालय की गोद में, रुद्रनाथ। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई सुबह 7 बजे से और हम चल दिए बाइक लेके। सुबह मौसम बढ़िया था, ना धूप है ना बारिश है, बादल लगे हैं और बाइक पकड़ के हम तो चल दिए भाई। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जोली ग्रांट एयरपोर्ट और इसको पार करने के बाद हम सीधा पहुंच जाएंगे ऋषिकेश के जंगल में, जो कि काफ़ी घना हो रखा है क्योंकि बरसात का टाइम भी चल रहा है और यहाँ जानवर भी काफ़ी हैं, तो थोड़ा सेफ रहें। इधर बरसात के टाइम हाथी भी आ जाते हैं रोड पे, इसलिए दिन में चलना ज़्यादा सही रहता है। और इसके बाद हम ऋषिकेश के एकदम क्रॉस करते हुए आगे को निकल गए। तो फिर हमें सबसे पहला प्लेस पड़ता है शिवपुरी, जहाँ पे बोट्स होते हैं। उसके बाद ब्यासी, देन तीन धारा में आप लोग भी नाश्ता कर सकते हैं और लंच डिनर सब कुछ होता है। आप भी यहाँ पे करिए। हम भी रुके थे, हमने भी यहाँ पे चाय पराठे ऑर्डर किए क्योंकि सुबह के 10 बज चुके थे, तो हमने चाय पराठे लेकर खाकर अपना सफर आगे को कंटिन्यू किया। तो चाय पराठे खाने के बाद हम पहुंच गए देवप्रयाग। तो देवप्रयाग आपको पता होगा कि संगम है भागीरथी और अलकनंदा का। काफी लोग रुकते भी हैं यहाँ पे देखने के लिए संगम को। इसी के बाद इसको गंगा कहा जाता है नदी को। तो हमने देवप्रयाग पार करने के बाद हम पहुंच गए श्रीनगर। श्रीनगर एक और श्रीनगर है वैसे, आपने सुना होगा, लेकिन ये श्रीनगर उत्तराखंड में एक और श्रीनगर पड़ता है। ये वो श्रीनगर नहीं है जम्मू कश्मीर वाला, तो ये थोड़ा याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। फिर श्रीनगर क्रॉस करने के बाद हमें पड़ता है फिर धारी देवी मंदिर के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, उसकी कहानियाँ, इससे जो प्रलय आई थी 2013 में, मान्यता तो इसी मंदिर की है जो भी है। तो फिर हमने धारी देवी मंदिर को क्रॉस करके हम चल दिए आगे। तो आगे चल के हमने एक इंसिडेंट देखा, जो कि एक पुल टूटा हुआ था जिसका टेंडर किसी कंपनी को दिया था और एक ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये पुल आधे में टूट गया। तो गांव के लोग बता रहे थे कि इसका टेंडर किसी और को दे दिया गया है और ये पुल दोबारा बनेगा। तो ऐसा भी कुछ हुआ था यहाँ पे। तो हमें रास्ते में जाम मिलने लग गया, लेकिन हम बाइक में थे तो हम साइड से कट के आगे को निकल गए। तो दैन फिर हम पहुँच गए रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में वही रुद्रप्रयाग वही जगह है जहाँ पे संगम है मंदाकिनी का और अलकनंदा का। इसके बाद हम आगे चल दिए कर्णप्रयाग की तरफ को। कर्णप्रयाग के बाद हमें जगह पड़ी है नंदप्रयाग, और नंदप्रयाग के बाद हम पहुँच गए सीधा चमोली। तो जी हाँ, चमोली वही यही इलाका है जहाँ से हमें बाईपास होना है। एक रास्ता चला जाएगा आपको बद्रीनाथ के लिए, एक चला जाएगा गोपेश्वर के लिए। तो भाई रास्ता देख लो कितना डेंजरस है। यहाँ पे काफ़ी बारिश हुई होगी कल, तो फिसलन है और बाइक हल्की सी स्किड भी करी है, लेकिन हैवी ड्राइवर है तो भाई आगे को चल दिए हम। काफ़ी फिसलन वाली जगह है, अगर आप आओ तो संभल के आना। तो इसको पार करने के बाद गोपेश्वर को हम एक गांव में चल गए। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है रुद्रनाथ की। तो हमने बाइक साइड में लगाकर और सीधा रुद्रनाथ की ट्रैकिंग के लिए तैयारी कर ली। और ये आप ऊपर देख सकते हो, ये ट्रैकिंग वाला इलाका ही है जहाँ हमें ट्रैकिंग करके जाना है। तो भाई शाम के 6 बज गए थे और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली। तो 6:30-7 बजे तक अंधेरा हो जाता है। तो ऊपर हमें एक छावनी मिल गई, तो हमने वहाँ स्टे कर लिया। और भाई इधर तो एकदम मज़ेदार, एकदम कोजी कोजी सा था। हम 2 बंदे थे, छावनी वाले ने खाना बनाया फटाक से और बोल दिया भैया सो जाओ, सुबह चले जाना, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो भाई हमने भी खाना पीना खाया और सो गए। तो आप व्यू देख सकते हैं। और फिर सुबह के 4 बज गए और हम दोनों उठकर ट्रैकिंग के लिए चल दिए। 4:30 तक हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। तो मेरा दोस्त टॉर्च लेकर आ रखा था, तो टॉर्च जलाकर हम सुबह ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। डर भी था थोड़ा कहीं जंगली जानवर ना आ जाए, बट हल्का हल्का उजाला भी होने लग गया था 4:30-5 बजे। तो भाई हम थोड़ा चलते रहे, तो आगे जाके कुछ और लोग भी दिखने लग गए, तो थोड़ा सुकून मिला। और यहाँ बारिश भी हुई थी रात को हल्की फुल्की, लेकिन अगर हम थक जाएं तो यहाँ हम कहीं पे बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ वो जोंक भी रहते हैं खून पीने वाले, तो वो एकदम कपड़ों में चिपक जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। तो आप ये बोर्ड भी पढ़ सकते हैं कि जो भी
फैसिलिटी के लिए ये बताया गया है कि भाई पानी आगे 3 किलोमीटर बाद मिलेगा, तो आपको अभी अगर पानी पीना है तो यहाँ से भर लो, बोतल भर के निकल सकते हैं, पीना है तो पी सकते हैं। तो ट्रैकिंग आप देख सकते हैं भाई, हम तो डंडा ले लेते हैं साथ में। काफ़ी लंबा ट्रैक है, लगभग 23 किलोमीटर का ट्रैक है ये, वन साइड का। तो भाई सुबह 4 बजे हम निकल गए थे, और सच बताऊं तो दिन में 2-2:30 बजे हम पहुंच गए थे मंदिर रुद्रनाथ के। बारिश भी हुई रास्ते में, रेनकोट था, तो 2:30 बजे हमने दर्शन किए। 3-4 बजे तो हमें वापस आना था, तो नज़ारे देखते हुए हमने वापस भी रास्ते लग गए। 3 बजे शाम को रास्ते लग गए थे वापस। रात के 8 बजे तक हमने ट्रैकिंग करी। उसके बाद फिर एक छावनी मिली, हम आराम करने लग गए। तो अगले दिन सुबह फिर उठे, अपने रास्ते लग गए, और 11 बजे तक हम बाइक के पास पहुंच गए थे। तो ये था हमारा पूरा टूर और ट्रैकिंग। थैंक यू।